आतकुमारी और शीतला माता कहाँ है आपकी? हैं? आतकुमारी और शीतला हमें पता ही नहीं है, मैं तो नाम लेता हूँ उनका वैसे। अब प्रॉपर राजस्थान के तो नहीं दिख रहे मुझे। नहीं, हम दिल्ली साइड के ही हैं। आतकुमारी, शीतला, मशानी, गोरखनाथ, ये आपके इष्ट हैं। 1.5 पीढ़ी से आपको शक्तियों का पता नहीं। गुरु गोरखनाथ, शीतला मशानी, शारदा, शमशान काली, ये आपके पूर्वजों की पहले इष्ट शक्तियाँ थी। और आप जहाँ रह रहे हो वहाँ आपका इनका वास नहीं है। ये अष्टभुजी देवी है। अच्छा, ये तो माँ शीतला मसानी है। शीतला अलग है, शीतला के साथ मशानी है। अच्छा, और उनके साथ आपने अर्धकुमारी बताई। अर्धकुमारी है। अच्छा, और एक माँ शारदा। गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ जी महाराज। और आप जो बता रहे हो अष्टभुजी, ये कहाँ है? गुरुदेव कौन है? मतलब कुलदेवी शीतला माता है ना आपके ऊपर तंत्र है जो आप मन में लेके बैठे हुए हो, हाँ। ना कुछ है। अच्छा, ठीक है, तो कह रहे हैं प्रेत है घर के। कुछ ही नहीं है। आपके कोई भी पूर्वज नहीं दिख रहे मुझे। इतना मैं खूब काम करता हूँ। आप भैमी भी बहुत हो। बेमी तो इसलिए हो जाता है ना, जब इतना काम करने के बाद भी कोई रास्ता नहीं मिले। हम तो पूजा पाठ बरसों से कर रहे हैं, साधना उपासना ठीक है। बरसों से कर रहे हैं, रिजल्ट 0 है। आदिकुमारी जहाँ आप गए थे वहाँ भी बैठे हुए थे, वहाँ दर्शन कर लेते सही से। कहाँ पे? जहाँ आप गए थे विंध्याचल। दर्शन किए ना, तीनों माताओं के दर्शन किए बड़े प्रेम से। 2 बार दर्शन किए। काली खो किए, अष्टभुजी किए, विंध्या माता के किए, और 2 बार किए प्रेम से। ये तो कह प्रणाम आते, हाँ दिख रही हो माते कंच। ठीक है, प्रणाम। अच्छा, हाँ, शीतला माता ने तुमने इतने सालों से पूजा नहीं, माना नहीं। देवी हवन भी करवाना पड़ेगा। हवन कराया कभी जीवन में? कराए ना, कई बार कराए। देवी हवन करना पड़ेगा, और वो भी बेतका में। बेतका थी आप लोगों के पास पहले, 4 खूंटी बेतका अच्छा, पूर्वजों के पास। साल में 1 बार हवन करवाते थे वो। पंचमी बाव का भोग लगता था। पंचमें में क्या क्या, मतलब वही जो अच्छा काजू बादाम और ये हाँ, पंचमी बाव का। सब खीर पूड़ी हाँ। लगाते ही थे। खीर पूड़ी वो मुझे नजर, पंचमी बाव उसी में तो सब नजर आया। अच्छा, जो शीतला माता है। काली रूप में चलती हैं। अच्छा, मतलब मूल शीतला है। हाँ, उनके साथ ये सारी शक्तियाँ आतकुमारी, अर्धकुमारी, अष्टभुजी, ये सब उनके साथ है। पूरा अखाड़ा लेके चलती हैं। मेन शीतला है। और जो ये बाबा गुरु गोरखनाथ, ये भी इनके शीतला के साथ है। रही घर की शक्तियाँ, ये कभी भी तरती नहीं है, क्योंकि ये शक्तियाँ कभी भी ये वो नहीं होती कि खत्म। हम भूल जाते हैं तो ये भैया हमें दंड देती रहती हैं। तो ये हवन आप कह रहे हैं, ये हालांकि आप जैसे कह रहे हैं मैं भी करवा दूंगा, पर हवन वैसे तो मैं भी करता हूँ। आपसे नहीं होगा, मैं कुछ देख के ही तो कह रहा हूँ। अच्छा, मैं कुछ देख के ही तो कह रहा हूँ। उससे मतलब मंदिर में जाके कभी भी हवन करवा लें नवरात्रों में। मैं कई जगह घूमा, कई जगह गया, और गुरुदेव से काफ़ी समय से बात हो रही थी, मिलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। आज वो सुअवसर प्राप्त हुआ, और गुरुदेव ने जो मेरे वास्तविक शक्तियाँ हैं, मेरे कुल की, मेरे परिवार की, मेरे ख़ानदान की, उसके बारे में पूरा स्पष्ट मुझे बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों मुझे दिक्कत आ रही है, कहाँ से दिक्कत आ रही है और कब से दिक्कत आ रही है, सारा विस्तार से बताया। और मैं मतलब बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और जो विधान इन्होंने बताया है वो विधान भी अपने आप में अद्वितीय है। मैं उसका पूरा पालन करूँगा, और इनके आशीर्वाद से और अपनी कुलदेवी के आशीर्वाद से मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब नए मार्ग खुलेंगे जीवन में, उन्नति के, तरक्की के। मैं दिल से साधुवाद, धन्यवाद अर्पित करता हूँ गुरुदेव को, राकेश जी को। अच्छा, एक चीज़ बताओ जी। जैसे आप कहीं भी गए हो, मैं किसी का नाम तो नहीं लेता, नहीं, उनने ये बता दिया शीतला मसानी भूत बन गई है, तो इतनी बड़ी शक्ति जो खुद एक शक्ति है वो भूत कैसे बन जाएगी? देखिए गुरुदेव, मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि जो भगवती है साक्षात किसी भी रूप में, चाहे माँ शीतला है चाहे चंडी है, क्योंकि शीतला बड़ी माता है। एक तरफ देवों के देव महादेव हैं, तो एक तरफ देवियों की देवी माँ शीतला है। तो वो परम देवी है। भूत तो उनके अखाड़े में सबसे नीचे चलते हैं। उनका जो अखाड़ा चलता है उसमें सबसे नीचे चलते हैं वो, और वो खुद अगर भूत बनने लग गए तो फिर तो सनातन धर्म का तो ये मान लो कि नाश ही हो गया एक तरह से। तो और दूसरी बात कि देखो, मैं कहता हूँ भैया अच्छे गुरु का चयन करो, भले ही वो एक फ़कीर हो,
अपने शक्तियों को आगे लेके चलो, जब भी काम बनते हैं। क्योंकि अधिकतर मैंने अपनी इसने 20-30 साल के कार्यकाल में देखा, लोगों के घर की शक्तियाँ ही परेशान करती हैं, उन्हें पता नहीं होता, पूर्वज ताकि नहीं जाते। और बहुत से ढोंग भी बैठे हुए हैं। देखो मैं भी फीस लेता हूँ कि कुछ शक्तियों को भोग लगता है, सिर्फ 1100 रुपये देखने की फ़ीस लेता हूँ, बताने की। इनके ऊपर बता दिया। आप वैसे कहाँ से हो इस टाइम पे? मैं कोटा राजस्थान से हूँ। और आप क्या करते हो? मेरा अपना प्रॉपर्टी का और फाइनेंस का भी काम है, लेकिन वो काफ़ी समय से ठप, मतलब स्थिति खराब है। और मैं साधना क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ पिछले 20-21 सालों से। पूजा पाठ अनुष्ठान भी मैं करता हूँ, ज्योतिष का भी मैंने अध्ययन किया है काफ़ी। एक समय बहुत अच्छी परिस्थिति में रहा, लेकिन अभी पिछले काफ़ी वर्षों से मैं काफ़ी परेशान हूँ। और देखो सबसे बड़ी बात आप सभी को ये कहना है कि भटके ना, पहले बंदे की परीक्षा लो, साधक की परीक्षा लो, जो वो बताए। आज मैं इनसे नाम एड्रेस बिना पूछे सब कुछ बताता हूँ, जो मुझे माँ गंगा दिखाती है, मेरी शक्तियाँ दिखाती है। ना मैं पर्चा लिखता हूँ ना कुछ। किसी ने कह दिया कि इनकी कुल देवी देवता भूत बन गए हैं और कुछ बताया भी नहीं, ना के बराबर। तो वही कहता हूँ कि भैया शक्तियाँ सबके पास होती हैं, मगर मार्गदर्शन करने वाला मिलना चाहिए। अब इनके घर पे इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ, शीतला माता, आत्मकुमारी और बहुत सी शक्तियाँ मैं वर्णन नहीं कर सकता। भटके हुए थे, अब आगे चल के ये करेंगे उस विधान को तो सफल हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो भटकते रहेंगे। और ये कोटा से हैं, और आप लोग देख ही रहोगे, मैं ऐसे घर में रहता हूँ, चाहूँ तो कोठी खड़ी कर लूँ, मगर किसी को लूटने का शौक़ नहीं है मुझे। जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है, माँ गंगा ने कुछ प्रदान करा है तो लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाऊं। आप कुछ बोलना चाहते हो? फिर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म की रक्षा करनी है और धर्म के मार्ग पर चलना है तो सही और योग्य व्यक्तियों का चयन करें। किसी के आडंबर दिखावे पर न जाएं, कोई भी हो, चाहे मैं स्वयं ही क्यों ना हो, उस व्यक्ति का चयन करें जिसको गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र और गुरु द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ हो, जिसने उसका अनुष्ठान किया हो, उनको संपन्न किया हो, उनकी कृपा प्राप्त करी हो, ताकि वो आपका सही तरीके से मार्गदर्शन कर सके और आपका जीवन आपका आगे उज्जवल हो सके, आपका भविष्य, आपका जीवन प्रगति की पथ पर आगे निरंतर बढ़ता रह सके। तो आप सही और योग्य गुरु के सानिध्य में जाएं, उनके अनुसार आप कार्य करें, उनका मार्गदर्शन लें और अपने धर्म को मजबूत करें। और आपको, क्योंकि लोगों में भटकाव आ जाता है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतनी पूजा कर रहा हूँ, इतनी सेवा कर रहा हूँ और मेरा अहित हो रहा है, तो इसका मतलब ये सब ढोंग है, आडंबर है, बकवास है। लेकिन वास्तव में हम क्या होता है कि जब मार्ग से हटकर सारी चीज़ें करते हैं ना, तो मंजिल तो मिलेगी नहीं आपको। मुझे सपोज़ नरेला आना है, दिल्ली आना है, और मैं मुंबई की गाड़ी में बैठ गया तो मुंबई पहुंचूंगा, दिल्ली थोड़ी आऊँगा। तो योग्य व्यक्तियों का चयन करें, योग्य व्यक्तियों से मार्गदर्शन लें, परामर्श लें, उनका आशीर्वाद लें और उसी विधान से अपना आगे कार्यक्रम जारी रखें। आपसे मैंने कुछ पूछा तो नहीं था ना पहले? नहीं, आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा किसी भी तरह से। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं, पहले गोत्र पूछ लेते, नाम पूछ लेते। अरे जब सब पूछ रहे हो उसके मुंह से तो उस परेशानी ये। और दूसरी बात, लोग बाग ऐसे कहते हैं आपके घर में ये परेशानी है, धन से हानि हो रही है, आपके घर में ये तो कॉमन बात है। उन चीज़ों का बताएं ना जहाँ से परेशानी है, कौन सी देवी ने परेशान करी, कौन सा देवता परेशान कर रहा है, तो उन चीज़ों को बताएं। आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट, ये हम भी बता सकते हैं मगर नहीं बताते। हम लोगों का इसलिए नहीं बताते कि इनसे इनमें ठीक नहीं होना, जो मेन असली कहानी है वही बताते हैं। तो जय माता गंगा, जय माता मरई, जय चंडी माता। जय चंडी माता, जय शीतला माता।